टेढ़ा है पर मेरा है। इस एक लेजेंडरी डायलॉग ने कुरकुरे को 1000 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बना दिया। कई लोग नए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दूसरे लोगों से पूछते हैं कि मैं मार्केटिंग कैसे करूं, ब्रांडिंग कैसे करूं, सेल्स कैसे बढ़ाऊं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अमेरिकन मार्केट के एक बड़े सक्सेसफुल ब्रांड की कहानी, जिसमें आपको बताऊंगा शुरू से कि कुरकुरे कैसे लॉन्च हुआ, कैसे इसकी मार्केटिंग हुई, कैसे इसकी सेल्स बढ़ी और इसकी स्टोरी से आप अपने लिए क्या सजेशन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है ये भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुरकुरे का स्टार्टअप कहां से हुआ। कुरकुरे लॉन्च हुआ था 1999 में और इसको लॉन्च किया था पेप्सिको ने। इसको लॉन्च करने से पहले कहते हैं कि 220 ट्रायल किए गए। 220 ट्रायल के बाद इसे फाइनल किया गया। ट्रायल में जब लोगों से पूछा गया कि भैया इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, तो लोगों ने कहा कुरकुरा लग रहा है। तो जितने भी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कुरकुरा लग रहा है। तो कंपनी ने इसका नाम कुरकुरे रख लिया। एक तो 220 ट्रायल के बाद लॉन्च हुआ, दूसरा ये कि इससे पहले मार्केट में स्नैक्स के नाम पे हमारे पास दो ही चॉइस थे, या तो भैया नमकीन ले आओ और या तो चिप्स ले आओ। तो भाइयों कंपनी ने सोचा कि अगर नमकीन लॉन्च करते हैं तो इसमें भी पहले से कंपटीशन है, और अगर चिप्स लॉन्च करते हैं तो इसमें भी पहले से कंपटीशन है, क्यों ना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए। दोस्तों कुरकुरे अपने आप में एक नया इनोवेशन था जिसने एकदम नई कैटेगरी ही लॉन्च की। तो इससे आपको पहला मार्केटिंग लेसन मिलता है कि जब भी आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करें तो ये मत सोचें कि बेटर लॉन्च करूं। कुरकुरे ने बेटर चिप्स या बेटर नमकीन को लॉन्च नहीं किया, बल्कि एकदम ही डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब बात करते हैं कि कुरकुरे को लॉन्च कैसे किया गया। देखो पेप्सिको इंडिया को बताता है कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर हमने इसकी मार्केटिंग में कोई भी कोताही की या इसको आहिस्ता आहिस्ता किया तो हो सकता है कंपटीशन कॉपी हो जाए। जब भी आप मार्केट में कुछ लॉन्च करोगे तो कंपटीशन कॉपी होगा ही होगा। तो उन्होंने सबसे पहले चंडीगढ़ में कुरकुरे लॉन्च किया और सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरे चंडीगढ़ को ऑरेंज कर दिया। मतलब हर जगह पोस्टर लग गए, जो गाड़ी कुरकुरे को लेकर जाती थी वो भी ऑरेंज थी, मानो पूरा का पूरा चंडीगढ़ ही जैसे ऑरेंज हो गया हो। और मार्केटिंग इनोवेशन कुछ इस तरह से किया। पहले क्या होता था कि आप दुकान के अंदर जाते थे तो कहते थे भाई चिप्स दे दो, तो दुकानदार अंदर से आपको चिप्स निकाल के देता था। तो आजकल आप देखते हैं कि दुकान के बाहर एक स्टैंड लगा होता है जिसमें डिफरेंट स्नैक्स लगे होते हैं। तो दोस्तों ये स्टैंड की इनोवेशन भी कुरकुरे ने की। एक और चीज़ कि आप किसी भी दुकान पे जाते थे तो देखते थे कि सामने जाते ही शैम्पू, सर्फ और सुपारी वगैरह की लड़ियाँ बनाई होती थी। तो दोस्तों कुरकुरे को विजिबिलिटी चाहिए थी, तो ये लड़ियों वाला कंसेप्ट भी कुरकुरे ने इंट्रोड्यूस कराया। तो जब भी आप कुछ मार्केट से डिफरेंट कर रहे हैं तो इसको सही ज़ोरों शोर से करें, नहीं तो अगर कुरकुरे चुपचाप लॉन्च होता तो कोका कोला ने इसे कॉपी कर लेता और बढ़िया लॉन्च करता, तो पता ही नहीं लगेगा कि कुरकुरे पेप्सिको ने लॉन्च किया है या कोका कोला ने। ये हो गई दो बातें। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि पैसा कैसे आएगा। तो बताएं पैसा कब आता है? जब सेल्स बढ़ती है। और सेल्स कैसे बढ़ती है? इसके 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, इंक्रीज दी नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर पहले 1000 बंदा लेता है तो अब 2000 लेगा, तो सेल्स खुद बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी। मानो पहले अगर महीने में 1 बार लेता था तो अब 2 या 4 बार लेता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सेल्स बढ़ जाएगी। और बात करते हैं तीसरे की, इंक्रीज दी क्वांटिटी। पहले अगर 1 लेता था तो अब 2 या 3 लेता है, तो इससे भी सेल्स बढ़ जाएगी। तो हम बात करते हैं कि कुरकुरे ने इन सब को कैसे कवर किया। तो सबसे पहले कुरकुरे ने अपनी टारगेट ऑडियंस देखी कि चिप्स तो ज़्यादातर बच्चे खाते हैं और नमकीन तो कभी कभार फैमिली वाले भी खा लेते हैं। इस बात पर कुरकुरे ने सोचा कि अगर हमारी एंट्री फैमिली में हो गई तो भैया हमारी सेल्स तो रॉकेट हो जाएगी। तो आपने नोट किया होगा कि कुरकुरे के जितने भी ऐड चले, कोई भी इंडिविजुअल ऐड नहीं था, सबको फैमिली के साथ ऐड किया गया था। तो एक तरीका तो ये था कि भैया अपनी टारगेट ऑडियंस बढ़ा लो, हर तरह की डेमोग्राफी को काम में ले आओ। दूसरा हो सकता है भाई साहब अपना एरिया बढ़ा लो। तो कुरकुरे ने कहा कि अगर इसको दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराना है तो इसे नए फ्लेवर के साथ लॉन्च करना पड़ेगा। कुरकुरे ने अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रीजनल फ्लेवर लॉन्च कर दिए।
तो इसमें आपके लिए मैनेजमेंट लेसन क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट एक जगह पे हिट है तो एक जगह पे मत रुकिए, इसे और डाइवर्सिफाई करें। अब आते हैं सेल्स के पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी है। तो भैया बताओ, लोग स्नैक्स कब खाते हैं? जब बच्चे पिकनिक पे जाते हैं या किसी फंक्शन में। अब कुरकुरे ने सोचा कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो हमें ये देखना होगा कि डेली बेसिस पे लोग इसे किस टाइम खाएंगे। तो कुरकुरे ने 4 बजे की चाय के साथ इसके एड रन करना स्टार्ट कर दिए। चाय टाइम बोले तो कुरकुरे। तो इस तरह से मंथली बेसिस से डेली बेसिस पे सेल बढ़ा दी। तो इसमें मैनेजमेंट लेसन क्या है? आपके प्रोडक्ट का करना क्या है ग्राहक को नहीं पता होता, आपने खुद बताना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ हो सकता है। और सेल्स का पॉइंट नंबर 3, क्वांटिटी बढ़ाओ, इंक्रीज दी क्वांटिटी। देखो, अगर एक ही फ्लेवर में कुरकुरे लॉन्च होता तो रोज आदमी एक ही चीज खाकर तंग आ जाता, तो इसकी सेल्स रुक जाती। इस बात पर कुरकुरे ने कहा कि डोंट वरी, हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग फ्लेवर लॉन्च करते हैं। तो अल्टीमेटली इससे मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है? अगर आपका प्रोडक्ट एक जगह पे हिट है तो इसे डाइवर्सिफाई करो, इसके अलग अलग वेरिएंट निकालो। तो फाइनली आपको पता चल चुका होगा कि ब्रांड कैसे लॉन्च होता है, कैसे ब्रांड सेट होता है, और कैसे इसकी ऑडियंस ढूंढी जाती है, और कैसे इसको फैलाया जाता है। अब आपने इसको अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना होगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल एनालिटिकल वेंचर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।